हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आम कौन पढ़ुचे जीएस1 पढ़ुचे सर जीएस1 कहार ना ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो तार मेन एग्जामिनेशन तो प्रिलिम्स ऑलरेडी अच्छी वीडियो प्लेलिस्ट जानतु देखिए लिखाई कि प्रिलिम्स आमर पॉलिटी प्रिलिम्स आमर ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सी आम ओपीएससी ओएसएससी समस्त ओके एंड तो एबे कौन हो मेन तो मेन जो जीएस1 जो फास्ट मॉडर्न हिस्ट्री आम पढ़ी सारी कौन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी सारी आम ऑलरेडी एबे कौन पढ़ुचे ना पढ़ुचे आम पोस्ट इंडिपेंडेंस माने 1947 पूर्व आम कौन था आमर था पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री 1947 पर कौन पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को पर्यंत ना आम 2025 पर्यंत ओके नहीं तो मुझे फास्ट कही कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रु आम पढ़ा लिमिटेड पढ़ा लिमिटेड जी इंपोर्टाट से पढ़ा जी आम एग्जाम दरकार है ये मैंने आम कौन मुवी देखुने कि आम गोटे बस थिएटर खाली गप पढ़ुआ ओके सो पोस्ट इंडिपेंडेंस रु जो देखिले कि 1947 रे आमको आजादी मिलगला देन कौन आम स्टार्ट हो गला पोस्ट इंडिपेंडेंस गोटे सेकेंड ओके तो तापर कौन होची तापर कौन ना प्रथम कथा हला हमर किछि इश्यूज थिला जेतु 1947 रे प्रथम थर पई हम देश इंडिपेंडेंट हेची तो किछि हमर पॉलिटिकल इश्यू थिला किछि हमर इश्यू थिला इकोनॉमिक्स किछि हमर सोशल इश्यू थिला एंड तापर हमर फॉरेन पॉलिसी को लेकर किछि इश्यू थिला जोटा हम कोन पढिछ हमर बेसिकली किबा पढिछ पोस्ट इंडिपेंडेंस रो पार्ट 1 रे तो जो माने देखिना काइंडली जानतो तो बस देखंतु ताको न देखिल ना ए वीडियोटा आपन माइंड ऊपर पड़ेबो कि हम कोन पढुचे केमिति पढुचे सो प्लीज मु रेकमेंड करबी कि फास्ट ताको देखो हैला तो पॉलिटिकल इश्यू रे हमर दुईटा मेजर थिला चैलेंजेस थिला कोन थिला हमर जो प्रथम थिला चैलेंजेस दैट वाज कोन कि हमर जो हमर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंस स्टेट है नहीं कि हम को भलिया हमें प्रिंस स्टेट को हमें इंटीग्रेट करबा सब हमर बड़ हमर चैलेंजेस थिला बिकॉज़ राज्य होला हम सिबन बोली तो हमें ताको कवर कर सारिचे ओपीएससी हो यूपीएससी हो तारटा मेन फेवरेट टॉपिक सेकेंड कौन थिला ना सेकेंड टॉपिक थिला हमरो दैट वाज कोन कि हमरो हाँ कि रीऑर्गेनाइजेशन करबा काहा को ना हमरो स्टेट्स को केमिति ना बेसिस ऑफ कोन ना लिंग्विस्टिक रे तो ए दिटा कोन हमर पूरा टोटली सिलेबस रे पूरा कोड को लिखि छै हला सिलेबस रे टोटल से मेंशन कर दै छै तो फर्स्ट हम पढि सर्च ऑलरेडी वीडियो रे हम एबे कोन याको देखिबा एबे देखि साल पर देन कर जिबा हमर इकोनॉमिक पार्ट को कि हमर इकोनॉमिक कोन थिला सेते बळे ओके सो स्टार्ट करबा तो कोन ना लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट तो जदी या पर क्वेश्चन आसी गला देखो डोंट थिंक कि खाली एटा लिखि दबो एटा मु लिखि छि तो जो मन चाहिबो कि तुम जैसे भी लिख परिबो गोटे छोट कर दबो इंट्रोडक्शन फर्स्ट मत कोन आसी क्वेश्चन फर्स्ट पचार दबो कि भाई केमिति हेला हला हाउ सर माने व्हाई हमर कोन पई हेला नै हमें कोन पई हम देश रे में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बनेले गोटे क्वेश्चन आसी हमर व्हाई हेला फर्स्ट हेला सेकंड कोन पचार बारे जदी भी हम कलु तमे किछि प्रोसेस थिबो ना नै किछि कमिशन थिबो हम कोन कोन प्रोसेस फॉलो कलु ताको लेख सेकंड क्वेश्चन कि थर्ड पचार कोन कि एटा कला बेले कोन होची ना हमर किछि सारे इश्यूज देखा दिथिबो किछि इश्यू तो फेस हिदिबो ना नै मते को भाई आमे एते बड़ गोटे करूचे माने माने पूरा इंडिया रे जत्ते स्टेट अछंती समस्त को लैंग्वेज बेसिस रे आमे तो ओला करूचे तो कोडी ना कोडी बहुत सारा इश्यूज देखा दिथिबो तो क्वेश्चन एटा पचारिबो हला कि सर कोन पे करलु तार प्रोसेस ता कोन और इश्यू कोन आ कि अछि कि तापर बॉडी तापर हम कंक्लूजन बस तो क्वेश्चन पचार दबो कि व्हाई हम काई पे कोन पे करलु अंतर इश्यूज को ताको लिखिबो पचारबो केमिति प्रोसेस कोन ताको लिखिबो तो एटी कोन वीडियो रे हम सब कुछ कहि देबे हला तो फर्स्ट कोन जदी आसला क्वेश्चन नहीं तमे कोन दो इंट्रो रे लिखि दबो कि द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया रेफर टू द प्रोसेस सर कोन ना प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट हैला याको एटा हमर की पॉइंट है कोन ना रीड्राइंग द बाउंड्री हमें बाउंड्री को रीड्रा करूचे ऑफ इंडियन स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन हैला ताको हम कोन कहूची ताको हम कहउछथि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हैला इट मार्क्ड ए क्रिटिकल स्टेप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फील्ड स्ट्रक्चर गप लिखि छि ताइ लिखि पार न होले तमे से लिखि पार एटार मेन पॉइंट लाइक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन माने कोन कहले ता माने होची कि हमर इंडियन स्टेट र बाउंड्री को रीड्रा करबा लिंग्विस्टिक बेसिस रे हैला किबा एटा लिखि पारिबो कि कोन होची कि हमर फर्स्ट स्टेट वाला कि हमर मन थिला आंध्र प्रदेश नै ताको लिखि पारिबो थिला कमिशन कोन थिला ना थिला हमर फजल अली कमिशन नै फजल अली कमिशन ताको चाहेबे एटी कोड कर पारिबो कोठ हमर इंट्रोडक्शन रे ओके ओके काम सला तो कोन होला हमको व्हाई हम कोन पे कलु किबा ता बैकग्राउंड तार कजेस सब जिंस गोटिए तो बैकग्राउंड माने कोन बैकग्राउंड हो कजेस हो किबा व्हाई हमें कोन पई हमें ताको बनेलु हला तो सब जिंस गोटिए आंसर सब गोटिए हमर ओके तो कोन होबा हमर देखो फर्स्ट कोन देखिबा कि हमर रीजन ता कोन होची ना देखे कि दिटा पोस्ट इंडिपेंडेंस आउट सॉरी प्री इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट माने कोन के 1947 पूर्व कोन हेतला 1947 रो कोन थला पूर्व सिनेरियो कि हमको बनिया पड़िला स्टेट में लैंग्वेज बेसिस रे
1947 पर कौन है ए दुटा रीजन हम दैट कौन आम 1956 आम जो फास्ट बनूचे आंध्रा माने 53 बनूचे 56 से कौन तार आक्ट आसूची तो कौन मेन कौन देखा कि पोस्ट कौन था इंडिपेंडेंस आ कौन था प्री इंडिपेंडेंस कौन था तो देखा जब प्री इंडिपेंडेंस सिनेरी उपरे लिखा है कौन कि फास्ट कॉलोनियल बाउंड्री है कौन था ना द बाउंड्री ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज लार्जली आम आर्बिट्रेरी थिला ठीक अच्छे कौन पे बेस्ट था केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन थिला एंड रादर दैन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कन्सिडरेशन माने लिंग्विस्टिक आम कल्चरल को किसी भी कन्सिडर कराइला केवल एडमिनिस्ट्रेटिव माने ब्रिटिश जहाँ ठीक लगे से हिसाब से बेटर एडमिनिस्ट्रेट करने लाइन बनई है सेकेंड कौन था तो कौन आमको बर्तमान आम लिंग्विस्टिक एंड आम कल्चर को लेकर आमको बाउंड्री बनइबार थिला तो फास्ट गोटे थिला सिनेरियो सेकेंड कौन आम किसी लैंग्वेज मूवमेंट थिला सर केमी कहबी जमी इंडिपेंडेंस पूर्व से कहूँ कि देयर आर डिमांड्स फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस माने 1947 पूर्व भी किसी आगे थे सच एज डिमांड फॉर ए तेलुगु स्पीकिंग स्टेट सेपरेट फ्रॉम मद्रास जड़े थे ना कौन कहबी कौन थे पुट्टू कौन श्रीरामुल्ला कौन थे से पढ़िया आसो आगू तो से कौन करते से डिमांड करते कि भाई आमर जो तेलुगु वाला कोता ना पोटी श्रीरामुल है ये ना था से डिमांड करते कि आम कौन ना आमको तेलुगु को गोटे सेपरेट स्टेट दि जाऊ लैंग्वेज को एंड से मैंने कौन से फास्ट पड़े गले जब गांधीजी फास्ट करते ना से फास्ट पड़े गले टू डेथ पर्यंत है तो डेथ पर कौन तुरंत मैंने आंध्र को बनई दिहला 1953 बना दिगला ओके तो जिन कौन हो किसी मूवमेंट भी थिला माने इंडिपेंडेंस पूर्व आम कह 1947 माने कौन 1947 पर जो कहे माने पोस्ट इंडिपेंडेंस समय पर है ऑनवर्ड्स आम कौन हम ना से कहूँ कौन कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन देख आम देखु देखिए इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाज इमेंस बहुत बड़ डेफिनेटली यार तुम जो इंडिया को देख इंडिया रे माने कौन मराठी अच्छा गुजराती अच्छा तमिल अच्छा कन्नड़ा अच्छा ओडिया अच्छा बंगाली अच्छा दुनिया अच्छा यार ठीक है आम बहुत इमेंस बहुत बड़ सी विथ सेवराल मेजर लैंग्वेजेस सब डाइवर्सिटी अलग आम कल्चर अलग आम लैंग्वेजेस अलग तो जिन कौन हो जो डाइवर्सिटी अच्छी कोटी ना कोटी रेज कर कनसर्न अबाउट नेशनल यूनिटी आम नेशनल यूनिटी को आम केमी मेंटेन कर सब लैंग्वेजेस को नहीं कोटी ना कोटी बहुत बड़ा कनसर्न था ये तो द डाइवर्सिटी रेज अच्छा यूनिटी एंड द नीड टू रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी विद इन ए फेडरल स्ट्रक्चर लगे आमको कौन एत बड़ डाइवर्सिटी माने समस्त को एटलिस्ट गोटे लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मिलू दैट टू कौन ताकर जो कल्चर अच्छी आम कह कौन कल्चर हो गला कौन मत कह देन कल्चर लैंग्वेज आसगला एडमिनिस्ट्रेशन हो गला ओके लैंग्वेजेस हो गला ये सब कौन ना ये सब प्रिजर्व रोला सब प्रिजर्व हो तो हूँ कौन कि समस्त लगुला कि जो समय प्रिजर्व रही तो कौन यूनिटी मेन्टेन ओके तो दुटा कज है ये लिखिदेव एग्जाम देख समय मिलनी एग्जाम क्वेश्चन आसले आस 10 15 भाग तुमको लगुच पेपर लिख पेपर में बहुत लंबा हो तो ये मोर देन सफिशिएंट लिखापी आम सर कौन प्रोसेस फॉलो कलु है तुम सब पढ़ प्रिलिम्स तुम फास्ट कौन आसीला कह मत फास्ट आसीला धर कमिशन किसी लिखी कौन लिख कि रिजेक्ट कला द आइडिया फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस से मना कला कि भाई मिल ना धर कमिशन तो बहुत पढ़े भल भाव में जेबीपी कमिटी आसला 1948 जो नेहरू साहब थे जी मैंने कौन नेहरू साहब भी मैंने वल्लभ पटेल पी मैंने पटाभी सीतारामैया है मन पड़े किए थे पटाभी सीतारामैया किए जहाँ को बोस हर थे आईएनसी कौ सेसन को इंडियन नेशनल कांग्रेस कौ सेसन में सुभाष चंद्र बोस हर थे पटाभी सीतारामैया को कहते तो यही समस्त कौन ये 3 जन आने फर्मुला एमाने रिजेक्ट कले कि लिंग्विस्टिक बेस हम ना कौन पे देखो एम डरुले कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस कौन आम जो देश को भाग करदेबू तो जिन कौन होना से पटे सी कहे कि भाई आमर हूँ गोटे अलग गोटे तो कौटे देश को डिवाइड करुचे तो 1947 रे आम देशटा एबे ठिया एबे आमको इंडिपेंडेंस मिली आम एबे यूनाइट होती आई समय भांगी जी आम लांगुएज बेसीस तुम यूनिटी केमी रही दैट कौन कि जो दुटा कमिशन आसला सी मना कले कि है कौन देख 1952 कौन होती मुझे कहले कि पोटी श्रीरामुलु से फास्ट कले ये गांधी जो बेस्ट जो फलोर थे देखिए गांधीआन एक्टिविस्ट थे वेंट ऑन ए फास्ट है से कौन गले फास्ट गले ऑन टू डेथ पर्यटन कहले भाई मु बिल्कुल किसी पानी छुईबी भाई मो जीवन जाऊ पछके कौन पाने जेपर्यंत मत गोटे सेपरेट तेलुगु स्टेट न है कौन डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल ओके तो 1952 हो गला तापर कौन डेथ भी होगला हला पर कौन फाइनली 1943 रे आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस इन इंडिया 1953 विथ कुर्नूल एज इट्स कैपिटल तो जार मन अच्छी लिखि पार कि कुर्नूल बोली जार मन रहबो नहले भी एटा तुम स्किप करि पार एटा कौन यू कैन स्किप होला कैन स्किप
तो एतिक जिनिस आमर ऑलरेडी आम पढ़ी सारिचे मॉडर्न हिस्ट्री को तो आंसर राइटिंग केମିତି करती कौन पढ़ती आम सब जानी सारिचे तो तुम जानी सारे कि सर के पढ़ू के स्किप करू है तो प्रोसेस एतिक मन 4टा पॉइंट मन रखिबो है फोर्थ कौन ना फोर्थ रो कि आज डेथ हो गला ना डेथ से कौन आमर कौन है कि बनीगला फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन तो 1943 रे सॉरी 53 रे आम गोटे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन बनैलु है मैंने एक्ट बनैनी एक्ट तो छपन आसो फर्स्ट कमिशन बनीगला कौन डेथ हो गला तो आंध्रा को दे दिया गला कमिशन बसीगला ये जो कमिशन कौन आसिले ताको आम कौन कहते कौन कहते फजल अली कमिशन बोली कहते देज कौन कि हेडेड बाय फजल अली विथ एच.एन. कुंजुरु एंड के पानिकर तुम लिखिपार कि फोर्थ कि आमर ना लिखा आमर आसवे किए ना फजल कमिशन लिखा नो इश्यू जार मन होनी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डैश कमिशन देन लिखिद कौन शॉर्टली कौन है ये लिखिद कौन आमर ना फजल अली कमिशन फजल अली कमिशन लिखिद ओके तो ये क्या फजल थे कुंजुर साहब थे पानिकर थे तो ये कौन कि एक्सेप्ट करागला द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस है आगुरी जो रिजेक्ट कराला सबुठी ये एक्सेप्ट कर दिया गला किंतु आम देखिलु कौन कि लिंग्विस्टिक तो करवा कि तुम देशटा डिवाइड न हो जाओ देश अलग न हो जाओ है तो है कौन किंतु देख ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस को एक्सेप्ट कला कि ठीक अच्छे भाषा आधार में प्रोविंस बना जीव बट रिजेक्ट कला कौन ना वन लैंग्वेज वन स्टेट फर्मूला को मन रख जो वन लैंग्वेज वन स्टेट फर्मूला सर ता माने कौन हो कि ओडिशा रे केवल ओडिया रहिबे ना माने जो माने ओडिया जानि थिबे केवल ताकू ही कौन ताकू ही केवल मिलिबो हमर ओडिशा रो आइडेंटिटी किबा जो माने को जणा थिबो तेलुगु ताकू ही मिलिबो केवल तेलुगु रो आइडेंटिटी तो एटा को से रिजेक्ट कला छाड़ो लिखि देई पेन रे ओके माने कौन होची कि भाई माने सपोज कहा जेबा कौन कि आमे एक्सेप्ट करलो ना कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को बोली माने जदि कहबा ओडिशा तो जन ओडिया जानछंती तो कहबो ताको ओडिशा ताको ना देले ठीक अछि तो ओडिशा में पसी जाओ किंतु ता माने एटा नुह कि तुम कहबो कि हमर छु वन स्टेट रे वन लैंग्वेज फर्मूला ना तुम स्टेट रे मल्टीपल लैंग्वेजेस मध्ये अलाउ कर जा पारियो हला एबे कोन एबे मु अछि भाई ओडिशा रो मु चाहबे खाली मु आंध्र स्टेट लेवल हेबी नहीं बिल्कुल हेबी हालांकि मते आसो कि न आसो तेलुगु बट मु आंध्र स्टेट पारिबी ओके तो एटा बहुत भल जिनिस हला सेते एटा को रिजेक्ट कर दियाला कि भाई एमिति होबनी कि वन स्टेट वन लैंग्वेज रहबो तो एटा ही थिला मेन स्टेप कि हम देशर कोन माने माने क्वेश्चन ऑलरेडी पचार यूपीएससी या ऊपर क्वेश्चन बुलेब कौन पचार क्वेश्चन पचार कि आम लिंग्विस्टिक बेसिस आम स्टेट बनला है बनला पर भी कौन कि आम वन जो अच्छे आम वन कौन लैंग्वेज वन स्टेट जो फर्मूला तो आम कौन रिजेक्ट कलु कौन पे कलु है तो तुम लिख बोली तो कौन पाई बिकज आम कौन देशर यूनिटी तार इंटीग्रिटी है सो मेंटेन रो पीस सब बेटर पीस मेंटेन करवा जो गोटे वन लैंग्वेज वन स्टेट कर देन तार कौन मत कह भाव टे मैंने कौन कि भाई जो पिला को जना थो तेलुगु से मैंने रही आंध्रा ही मिल केवल आई मिलबनी ये मैंने कौन कि ना सो दैट तो है 4टा आम एत मन रखिए फास्ट आम धर कमिशन रिजेक्ट कला जेबी रिजेक्ट कला कौन आमर माने श्रीरामुलु डेथ फास्ट पड़े गले डेथ हो आंध्रा को दे दिया गला कि ठीक है भाई तुम फास्ट प्रोविंस बन गोटे कमिशन बसा 1953 कमिशन पर गोटे ये जो कमिशन कौन ये कमिशन रे आमर एक्सेप्ट करागला लिंग्विस्टिक प्रोविंस बेस फर्मूला को किंतु रिजेक्ट करागला वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट फर्मूला एटा कीवर्ड एटा को लिखिबला ए जो एतला क्वेश्चन आछबो ए जो ए पॉइंटटा पक्का मन सकेबो कि एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ माने जो कहबी ना जो हमर फोर्थ पॉइंट अछि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ये कमिशन बोली एटा को तो पक्का कोड करबो एटा बहुत बहुत हला बहुत इंपोर्टेंट है नंबर 4 टा बहुत इंपोर्टेंट है लिखि दे बहुत इंपोर्टेंट है ओके तापर कोन थला ए कमिशन कोन कला ए कमिशन रे इट्स रिकमेंड हला ये कोन रिकमेंड कले कमिशन कि लेट टू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हला तो जो कमिशन थला कोन ए ता सेट कर देला तापर कला ठीक अछि भाई हम केमति करबा ना उटा में एक्ट बनेला 1956 से एक्ट माध्यम रे कोन हला ना हमर कोन होउति देखु जे जेमिति कि हमर केरल हे गला तापर कर्नाटक तांकु डिवाइड करा गला लैंग्वेज बेसिस रे तापर आंध्र प्रदेश में बनला फास्ट स्टेट बनला ताको मध्ये मान्यता दिया गला से एक्ट माध्यम रे हला तो जो पचार क्वेश्चन कि देख बेसिकली पचारबनी कि एक्ट रे कौन कौन था चेंजेस तथापि खाली मन रख कि एक्ट कौन कौन कराइदेला तो फास्ट तुम कहीदेली कौन था ना केरल कर्नाटक बनला आंध्र बनीगला है 2टा पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट कौन था ना 14टा स्टेट 6टा यूटी बनीगला स्टेट वे प्राइमरली फाउंड बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक आइडेंटिफाइज देन तापर कौन ये जो स्टेट जो रिगेशन एक्ट 1956 थिला से कौन कला से मुझे किसी इंपैक्ट पकेला नेशनल यूनिटी पर केमिति पकेला इंपैक्ट प्रथम कथा हला आगर जो कॉन्फ्लिक्ट होउथिला हला जेमिति कि हमर कहिले कि हम जो श्रीरामुल सब थिले से कौन कले से फास्ट पळे गले
तो तेलुगु स्पीकिंग गोटे अलग स्टेट दि जाऊ तो एमती अलग अलग रिजन रे जमी देखला बेलगाम थिला बेलगाम कोठ हमर अलग हेगला हमर माने महाराष्ट्र एरिया रू सेठु अलग हेगला महाराष्ट्र रू तो महाराष्ट्र कर्नाटक जो बॉर्डर जो अछि हमर बेलगाम अछि तो जिनस कौन हो कि जितकी सब स्टेट रे सब रिजन लोक थे कि डिमांड करते कि लिंग्विस्ट दियो एत कनफ्लिक्ट होता तो कोटा कोटी गोटे कौन ये एक्ट आसीगला से एक्ट कला रिड्यूस कला से लिंग्विस्टिक कनफ्लिक्ट को एंड प्रमोट कला यूनिटी एंड डायवर्सिटी को एबे लोक खुशी हो गले समस्त एकारे रही गले हैला तो एतकी जिनस थिला हां आ गोटे कौन थिला कि इश्यू कि सही समय आम कौन इश्यू थिला तो इश्यू देख इश्यू ऊपर डिटेल पचारबनी तथापि खाली लखिब पचार क्रिटिकली एनालाइज कर किछि कर देख किछि कॉमन इश्यू निजे कौन थी जदि मु दुईटा स्टेट माने कौन जदि दुईटा मु एबे माने मु स्टेट बनैबी एग्जांपल देबे कि हमर ग्रुप चाणक्य एबे चाणक्य को मु दुईटा ग्रुप कर देली हैला ताको डिवाइड कर देली कि चाणक्य 1 चाणक्य 2 मु कभी जो पिला चाणक्य 1 रहबे से 2 को जीवेनी जे 2 रहबे से 1 को जीवनी तो प्रॉब्लम कोन हम होबो प्रॉब्लम होछ कि 1 रे जदि टिके में भलो पढे देली तो 2 रे कोन कहबे भाई आम कहीं ताले माने कोन आम कोन पई माने कोन आम कोन पई छाड़ कर दिया गला जेटा कोन को आम कहते डिस्क्रिमिनेशन सेमती जदि मुझे पढ़ेदेली पार्ट 2 रे भलो तो पार्ट 1 किसी पिला ब्लेम करेंगे तो कौन हो डिवाइड करूँ ना तो कौन गोटे कौन ना बहुत सारा इश्यू देखा जमी आम कौन कह जो आम देखुचे कि आमर तेलुगु स्क्रिप्टिंग आम स्टेट आंध्र बनीगला एवं देखो आंध्र तेलंगाना होगला बुझीगला तो कौन ना कौन जिते स्टेट अलग हुए ना तो गोटे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट तो फास्ट हम है कौन पाई वाटर डिस्प्यूट ये हम बिकज जो गोटे रिभर गोटे जगार आउ फ्लो करुँच तो जो स्टेट को अधिक नीड अच्छे से पानी को ब्लॉक करदेव सी रखीदेव तो वाटर डिस्प्यूट हम सेकेंड कौन कि इंटर स्टेट बड़ डिस्प्यूट हम देख इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है बड़ डिस्प्यूट ये सब कौन आम पॉलिटर पार्ट है ये गोटे पार्ट आम सब पॉलिटर ओके तो आम आर्टिकल 262 अच्छी 263 अच्छी से सब कौन कहते हैं देखा खाली ये जस्ट ओभरलुक करुचे कि सर कौन से इश्यू होता है ओके तो हम देखा से देखा भलसे तो ये देखो बड़ सफिशिएंट आउ कौन हम कह पॉलिटिकल आम कह कि फ्रेगमेंटेशन से केमी हो पॉलिटिकल देख जो मैंने डिमांड कले कि आमको दियो कौन लिंग्विस्टिक बेसिस प्रोविंसेस जहाँ मिलगला भल कथा जहाँ न मिलला जो मोमेंटा बहुत बड़ आकार है छोट आकार है आकु बना गला ना भाषा आधार स्टेट को जमीक आसाम एरिया से कौन से गोटे स्टेट रे से मल्टीपल लैंग्वेज आमर थे माने एका भाव में तो से करागलानी तो से कौन बहुत प्रोब्लेम है फोर्थ कौन फोर्थ लिखे कौन कि आम माने कौन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम इकोनॉमिक लॉस हम ना हम मत कह लिखिदेव ठीक इकोनॉमिक बोली जिते स्टेट को अलग कर कौन फास्ट बॉर्डर बनइब ताकर कैपिटल बनइब जमी आंध्रा को बनागला फास्ट कैपिटल कौन दिगला कुर्नूल दिगला तो बहुत खर्च भी हो यार से बुझला तो ये लिखिदेव है मोर देन सफिशिएंट दरकार नहीं हाँ जब गोटे लिख कनक्लूजन गोटे तो लिखिपार कनक्लूजन कि द ग्रीन रेवोल्यूशन है सब नोट कर द सॉरी यार ग्रीन पड़ेगली मैंने देख देखो ग्रीन को मुझे कौन मुझे पढ़े ग्रीन पड़ेगली मुझे ग्रीन नुह या कौन लिखिदेव कि आमर जो कौन ये जो एक्ट थी कौन आमर जो 1950 जो एक्ट थिला से एक्ट माध्यम कौन करागला आम देशर जो यूनिटी थिला आम ताको मेंटेन कलु इंटीग्रिटी को मेंटेन कलु आमर जो लिंग्विस्टिक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये लिखिले आम ताको मेंटेन कलु आकु जाई करे जो देशर कौन ना देश आमर से कौन माने हार्मोनी को से प्रमोट कला है लिखिदेव मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन बेसिकली देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस ना क्वेश्चन एमती गोटे आसे है तो आम कम कौन है कि आम से पढ़ा जी आम बीट कर पार जी आम खाली एग्जाम क्रैक हो कि जेकोसी क्वेश्चन टैकल करदे बुझला ओके सेकेंड कौन जीवा ना आम देखले कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पर आम कौन देखले कि आम जो इश्यूज थिला कौन पॉलिटिकल आम पढ़ीदे दुईटा है नहीं पढ़ीदे कि फास्ट कौन आम केमी इंटीग्रेशन करागला स्टेट को सेकेंड पढ़ले आम केमी रिअर्गानाइज करागला स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस है बाकी कौन बाकी देख आम फास्ट या पढ़ीदेवा आम कौन कौन इकोनॉमिक इश्यू थिला तापर किसी फॉरेन पॉलिसी ऊपर देन सोशल इश्यू थिला देन आम कौन करबा ना आम हमर कौन देखा कि आम सब इरा आसो जमी आग आसो राहुल मैंने आसवे नेहरू सब आसवे समय कौन कौन होता जमी नाम कहीदि मुझे नन अरेंजमेंट मूवमेंट है तो कहला से बनईगलु पंचशील है एग्रीमेंट ताकू देखा ट्राइबाल को से केमी कन्स्टिट्यूट कले देखा कि आम आसवे आम शास्त्री सब आसवे जय 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 किसान है कुछ पचार ताकू देखा देन कौन आसवे आमर ना जमीक कि शास्त्री पर है किए आसवे पुणी आमर I'm sorry तो नेहरू आसवे शास्त्री साहब आसवे आसवे इंदिरा गांधी आसवे तो इंदिरा गांधी पर कौन है जो एमरजेंसी लगी देखा ये तो से सफिशिएंट लगे एवं आम रिसेंट टाइम जो आम अच्छी किसी इकोनॉमिक कौन अच्छे जो 99 पॉलिसी आसीला से इकोनॉमिक पार्ट जाम समय होता ये आवश्यक ना पोस्ट इंडिपेंडेंस ओके
तो एबे कोन देखिबा जदि कहबा कि सर इकोनॉमिक ऊपर मु कहबी दुईटा ऑप्शन मेन पे आसीबो कोन ना गोटी हमर आसीबो सर ग्रीन रेवोल्यूशन आसीबो हला कि हमर इंडिया रे कोन एग्रीकल्चर पूरा डाउन थिला तो फास्ट हम आनिलु कोन ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड रे कोन आमे मिल्क पे हम चलेलु ऑपरेशन फ्लड चलेलु नहीं मिल्क हम कहचे रेवोल्यूशन के हम कहचे व्हाइट टी हम कहचे रेवोल्यूशन दुईटा इज इंपोर्टेंट थर्ड कोन हबो सर हम सब दिन कलु कोन कलु नाम कलु नेशनलाइजेशन कलु कोन ना नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी सेठी कोन कलु हमें ना जति के हमर बैंक थिला हम ताको नेशनलाइज कलु जति के हमर इंडस्ट्री थिला हम ताको भी नेशनलाइज कलु हो कि नहीं तो आमे कोन ताको देखिबा इला कि कोन कोन हम थिला हमर सोजिन छोड़ा तीनटा मेन कोन ग्रीन रेवोल्यूशन तापर व्हाइट रेवोल्यूशन देन कोन नेशनल ऑफ इकोनॉमी जो हमें केमिति बैंक को कलु हला केमिति कोल इंडस्ट्री कलु केमिति स्टील इंडस्ट्री कलु लाइसेंस राज पर केमिति कलु एंड जहां भी हम कलु नेशनलाइजेशन तार कोन पला इंपैक्ट पइला ताको देखिबा सो कोन ए वीडियो रे चेष्टा करबा कि ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हमर व्हाइट रेवोल्यूशन ताको शेष कर दो हला मेन पॉइंट ऑफ व्यू रे बेसी डीपली जीवनी जति दरकार जति पड़िबो ना तो ग्रीन रेवोल्यूशन मते कोता माने कोन थिला भाई 1947 परे जते बेले हम देश को आजादी मिली गला हम देश रे कोन फूड सिक्योरिटी जीरो किछि नाही तो आम भाविलु कि आम इंडस्ट्री पर गढ़िबु आम इन्फ्रा को पर बढ़ेबु फास्ट कोन एग्रीकल्चर को बूस्ट करो कि हम भोकिला मरिबोनी बुझिला गोटे कहते ना फास्ट पेट को दाना नियो कना पर देखिबा फास्ट दाना तो नियो पेट मनुष्य बंचु मनुष्य बंचले से चिंता करबु कोन करियो बोली तो जिंस हला कोन कि द ग्रीन रेवोल्यूशन हला के बार बोला कि बिगिनिंग इन द mid 1960 marked a pivotal shift in the Indian agriculture aimed at addressing food shortage and हम जो फूड शॉर्टेज थिला ताकू जो एड्रेस करा जेबो तार एम थिला एंड अचीव करा गला सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन कि हमें केमिति फूड ग्रेन रे हमें सफिशिएंट हमें कोन ताकू माने प्रोडक्शन कर परिबा हम ता ऊपर फोकस करलु एटा था हमर ग्रीन रेवोल्यूशन थिला ओके तो एथि लिखि दो मोर देन सफिशिएंट ला आकु आवश्यक नाही या ऊपर ओके फाइन जदि तुम चाहिबो लिखे पाए ना आ ओटा भी छोट पॉइंट हार्ड कर पारो जे चाहिबो अलगा वेर लिखिबो कोन लिखिबो जेमिति कि मु कहबी जन पे लिखिबो कोन लिखिबो कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थिला ट्रांसफर को इंडियन एग्रीकल्चर को बाय बूस्टिंग फूड प्रोडक्शन एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी काम सला तो जिनसो एमिति लिखि परबे एठी तो हमर नीड कोन थिला कि हम आनिलु ग्रीन रेवोल्यूशन फास्ट हम कहना कि कोन पय होय जदि आनिलु केन कोन कोर्स करलु तार कोन पहला इंपैक्ट पइला है ना जदि हम ग्रीन आनुचे फास्ट मु कहबी सर हुआए आम कहीं आनिलु सेकेंड कौन किछ हम तो प्रोसेस थिबो नहीं किछ कोर्स थिबो हमर जेमिति हम सेठी पढले कोठी हमर माने लिंग्विस्टिक जो पढलेबे तापर किछ प्रोसेस थिला तो एठी भी थिबो किछ प्रोसेस थिबो ग्रीन रेवोल्यूशन रो तापर कौन किछ सर पडिबो इंपैक्ट पडिबो जो इंपैक्ट हम हे पारे पॉजिटिव हे पारे कि हमर नेगेटिव भी हे पारे मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव ताकू देखि देबा नै तापर कंक्लूजन उठे सेति कि हुयर आगो कोन हबो को जे कोन जिंस हो ऑपरेशन फ्लूड हो ग्रीन रेवोल्यूशन हो एमिति हबो ना कि कोन पे आनिलु जदि आनिलु केमिति करा गला तार कोन इंपैक्ट पइला काम सला देन कोन फास्ट देखिया कि व्हाई आमे काई आनिलु नीड फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन तो फास्ट कथा हला कि आमे चाहिलु कि हमर फास्ट फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो भाई फास्ट हमर फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो कि आमे निजे खाइबु खाइला पर कोन हमर किछि बंचिक रहइबो फ्यूचर पई बस तो हेला कोन हम सेते बेले क्रोनिक फूड शॉर्टेज होतला फूड शॉर्टेज बहुत होतला एंड आमे इंपोर्ट ऊपर बहुत रिलायंस थिलु केवल इंपोर्ट करबा आमे जदि कहबी सेतो कोन आमे जो राइस ता थिला आमे कोन इंपोर्ट करलु कोड हमर यूएस रो ला एत स्टोरी लिखबी ना आवश्यक नाही खाली सुनो आमे कोन यूएस रो राइस को इंपोर्ट करले तो जते बडा हमर फास्ट हमर कोन माने तो हमर नॉन अलाइज्ड मूवमेंट चलेला में ना आमे रशिया से हो ना मिसला में यूएस कास मिसी गलु एक उतर हे गलु तो सही से कोन हला कि हमर पाकिस्तान मिसी गला कास हमर यूएस मिसी गला जो मिसी गला तो हमर जो राइस हमर जो आसुदला इंडिया को ताको मध्ये बंद करे परे से राइस मध्ये आसिलानी जिनस कोन होचे कि आमे सबले इंपोर्ट ऊपर डिपेंड रहदलु तो भाबिलु कि यार कोन टाइम रे इंपोर्ट करबा माने तो दा भलो कोन कि आमे निजे ही हमर उटा फूड सिक्योरिटी बनेबा दैट टू कोन जो फूड शॉर्टेज होजी हम ताको टैकल कर परिबा एग्जांपल कोन कि ड्यूरिंग बेंगल फैमिन 1943 इंडिया बहुत सारा माने फेस कला इशू को बहुत सारा तो एग्जांपल लिखि पारला मतलब नो इशू लिख परिबो एति लिखि दियो कि क्रोनिक फूड शॉर्टेज एंड रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स लाई काम सला तो जो फैमिली कला कोन फैमिली माने होजी कोन ता माने होची कि हम दुर्भिक्ष पइला सर केमिति पइला गोटे लोक चाष करदेला वर्षा हेलानी जदि वर्षा हेलानी आजिका डेट रे तुम पाखरे डैम अच्छी केनाल अच्छी सेते बेले नथिला जदि नथिला आमे अनेचु भाई केते बेले हमर इंद्र भगवान टी वर्षा करिवे वरुण देव नै तो वर्षा हेला माने कोन तापर देखि आमे हमर चाषटी करिवो नै आ जदि न होला सला तो जिनस कोन हो ना तो सेति पई बहुत सारा इशू होदला बिकॉज़ हमर इन्फ्रा नथिला किछ नथिला तो फार्मिंग देखा होदला आम पाखे ना भल फर्टिलाइजर थिला ना भल के माने कोन मुकरा कि भल आम पाखे किछि पेस्टिसाइड थिला ना किसी पेस्टिसाइड अच्छी ना किसी फर्टिलाइजर अच्छी तो ना किसी मेशिनरी अच्छी ट्रैक्टर अच्छी किसी नहीं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन लो ही हम देन कौन आम चाहिए कौन कि इकोनॉमिक आम स्टेबल फास्ट हो
गोटे फास्ट कंट्री फास्ट इकोनॉमी स्टेबल हो कौन पाई ना एग्रीकल्चर वाज सेंट्रल टू इंडियास इकोनॉमी आज का डेट रे भी भाई मन रख मोर देन 50% केते ना मोर देन 50% से कौन ना डिपेंड अपन एग्रीकल्चर है डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर देखिए जो मैंने देखुचे भिडियो समस्त गाँव हो समस्त बापा अजा निहाती केबे केबे से माने एग्रीकल्चर चाष बास करके समस्त मनुष्य करथिबे है नै तो एग्रीकल्चर थिले किछि घर चलिबो ही नाही तो फास्ट हमर इकोनॉमी हम स्टेबल हो हला दैट टू कोन हमर था मेसेज कोन थला कि इनक्रीज करा जीव हमर प्रोडक्टिविटी को थर्ड कोन हमर किछि पॉलिटिकल प्रेशर आसुदला सर केमि आसुदला जेते हम पाखरे फूड शॉर्टेज चली हला हम खाया फूड नाही किछि सेही समय कोन हो हमर ना हमर जेते बळे फास्ट नेहरू साहबकर पळि आसिला कोन ताकर शासन आसी गला तो किसी अपोजिट पार्टी भी थिले से माने कहउतले कि भाई ए सरकार माने हेलानी 12-13 वर्ष कोन करूजी माने 1947 रे हमर कोन होजी हमर देश को आजादी मिलुजी किंतु 1960 पर हमर आसुजी ग्रीन रिवॉल्यूशन आसुजी 60 पर तो 13-14 वर्ष गवर्नमेंट कोन करूजी तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आसुदला जेमिति कोन कि पॉलिटिकल कोन प्रेशर दिला कि इंश्योर कि करा होनी फूड सिक्योरिटी टू मेंटेन सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हेला कोन आम इंश्योर कलु कि फूड सिक्योरिटी हो दैट टू आमर कौन मेंटेन हम सोशल एंड आम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन हम तो गवर्नमेंट या काम कला कि फास्ट या ठीक करदेलु तो कौन आम प्रेशर कमी लोक खुशी जाऊँ रिड्यूस कर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड भाई हम केते दिन अनेइबो कि फॉरेन हमको एड दबो हमको दान करबो हमको कर दबो दैट टू कोन अबे हम कोन करजे हम बहुत हम कंट्री को आमे बे एड दोजे नेपाल हे गला भूटान हे गला भाई हम काई तक एड दोजे बिकॉज़ तखा बाखरे सेते कि नाही सफिशिएंसी लाई जदि से मान सफिशिएंट कर देबे तो हमको द पड़िबोनी आ बुझिला तो आमर कौन एटा आमर सब आमर नीड थिला हला कौन कौन नीड था आमर ना आमर फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो आमर इकोनॉमिक स्टेबल हो जाऊ पॉलिटिकल प्रेशर जथिला आमर से कमी जाऊ तो बे कोर्स कोन आसीबो भाई कोर्स रे किछि बडो एठी ज्ञान नाही हला सब पाठ पढि जाऊ भला भाबरे कौन कोर्स माने हो किबा स्टेप टेकन हो हला कि हम कभी सिग्निफिकेंस हो नहीं कौन सिग्निफिकेंस भी हो ए सब सेम हला सिग्निफिकेंस भी हो जो माने हमर हिस्ट्री पूरा पढिसंती से ताको जणा अछि कि आंसर केमिति लेखा हो जलाई तो सर कौन कौन कोर्स जीवो फास्ट मु कहबी हमर किछि हाई कौन यील्डिंग वेराइटी हमर सीड्स माने कौन मंजी किछि मंजी यूज करलु कोनते देखिबो एबे कौन एबे हमर अछि गुडे लेंबु आसोजी से लेंबु कोनते कागज लेंबु कोन कोनते गुडे ओके भाई से गोटो लेंबु माने पाका पाके 150-200 ग्राम 300 ग्राम लेंबु भी छिला भाई कौन पाई भाई ता सीड्स ही किछि बेले बना हेजी तो जिंस कोन लागे किछि हमर सीड्स अछि ना जो सीड्स उडा कोन बिल्कुल से माने बाहर में इंपोर्ट करूजी ताको बिल्कुल ता माने बना हेछि ता बहुत भला भाबरे कि से तुम जदी लगेबो ना से तोर प्रोडक्शन बहुत हबो तो फास्ट हम ताको अडॉप्ट कलु हला स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस लाइक जदी उठे देशर हमर व्हीट एंड राइस लाइक सी जदी ठीक ता गुरकोंती घर ना भाई जो घर ना एटलीस्ट चावल गंडे अछि किबा अट्टा गंडे अछि ताले कोन ता घर के भोकला मरिबेनी भात अछि से धरी प्याज खाइ देबे किंतु उपास मरिबेनी ना तो फास्ट हम या पर फोकस करा गला हला ता ऊपर बुझिला बाकी नो हम राइस एंड व्हीट एंड एटा को नै कर हमर प्रॉब्लम भी हबो बुझिला एटा को हम देखिबा एग्रीकल्चर कोन होची देखो एमिति भी हम जो पढु ना एटा हे पारे पोस्ट इंडिपेंडेंस किंतु दिस इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर तो देखिबा तो जो तुम राइस पर तुम डिपेंड करछो एटा कोन कोन एटा कोन मोनो क्रॉपिंग तुम खाली गोटिए क्रॉप करछो तो परे सॉइल कोन डिग्रेड मध्ये होई जिवला ताकू देखिबा टेंशन नबनी किंतु एबे कोन हम बेसी बेसी फोकस करा गला राइस एंड व्हीट ऊपर तो एमती गवर्नमेंट को दरकार थिला कि मु फूड शॉर्टेज को फर्स्ट कम करबी फूड सिक्योरिटी बनेबी तापर कोन लोक मन मध्य चाहिले कोन जति हम समझ फार्मर मार्केट भाई हम याको अधिक मात्रा रे व्यापार करबु हम घरे भी खुशी तापर बिकी के बाहर मार्केट रे ताको हम कमर्शियल कर परबु या बेसी फोकस करा गला देन कोन कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हम को जे फार्मिंग से कई आसी देला हम पढले कि हमर फार्मिंग थिला सी थिला हमर फूड सिक्योरिटी मेंटेन होन थिला कोन पाई ना हमर इंफ्रास्ट्रक्चर न थिला भाई हम केते डिपेंड करिया मनुष्य ऊपर अबे इंडिया रो जते कि रीजन अछि इंडिया रो ना इंडिया रो 40 to 45% रीजन हमर कोन ना हमर डिपेंड करूछन मनुष्य ऊपर बाकी जो 50% अछि से डिपेंड करत कहा ऊपर भाई गवर्नमेंट ऊपर सरकार जदि डैम बनेला केनाल बनेला ट्यूबवेल्स तांको चाष बन चाष ठप एग्जांपल दबो भाकरा नगल डैम लाई ए देखो इनल दे पर काम चला आउ कोन हम कोर्स फॉलो करले कोन स्टेप नेले नाम देखले केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ताको यूज करले जेमिति इनक्रीज कराला कोन यूज टू बूस्ट क्रॉप यील्ड्स एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्ट क्रॉप तो हम जे पेस्टिसाइड यूज करू जे तो हम जो क्रॉप कोन से हमर प्रोटेक्ट होबो हला आ जब यूज करू फर्टिलाइजर को ताले कोन हमर बूस्ट होबो हमर कोन हमर प्रोडक्शन ता एग्जांपल कोन हम यूरिया आनिले डीएपी फर्टिलाइजर हला एटा बे कॉमन साइड सब ठीक पूरा कॉमन कर दिया गला ओके देन कोन कि मेकानाइजेशन तो फास्ट कथा हला कि
आउ कृषक मान देख गोटे लोक लंगल चाष केते कर तो आम ये कौन यूज कले आम कले ट्राक्टर आनिले है थ्रेसर्स आनीगले इंट्रोडक्शन करागला कि मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट को ट्राक्टर हो गला एबे तो बहुत आसीगला तो आम ये सब कणागला किंतु एटा आनिला मान ना आम लॉस भी होची केमिति कहबी एटा हमर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ियो सारे केमिति मते कहग एटा को कहते इकोनॉमिक्स रे ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जेते बळे तो मेशनरी को आणुजो भाई देख जदि मु कहबी गोटे खेत अछि ला गोटे खेत रे हमर कोन ना 5टी लोक मिसला परे से खेत रे चाष होदला त माने 5टी लोक को दरमा मिलुतला आ 5टी लोक रो घर चलुतला तमे ट्रैक्टर आनिलो तो लोक 500 खटे दियागला केवल गोटे लोक चलेबो ट्रैक्टर चलेबो हो नै तो जति हमर फायदा है जे ना सेटा ही हमर कोन नेगेटिव इंपैक्ट होबो बुझिला आमे जो को यूज कले फर्टिलाइजर एटा हमर थिला कोन हमर कोर्स थिला एटा भी हमर कोन फायदा सो हमर एटा नेगेटिव इंपैक्ट होबो बुझी होनी देखो हम जो पढ़ले ना कि यार आसो कोन ना हमर आसो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट है भाई एस भितर ही हमर नेगेटिव इंपैक्ट ही बाहरी बोला देन कोन देखिबे देन अछि हमर किछि मेजर हमर किछि फीचर्स अछि तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम कोन फीचर्स हम यूज करलु तो किछि नाही तुम एटा चाहे स्किप कर पारो लाई यू कैन स्किप आल्सो बट देखिबे कोन बुझा कहले कि हम बेसी फोकस करलु हमर व्हीट एंड राइस ऊपर तो एठी हमर कोन इंक्रीज हे गेला हमर क्रॉप प्रोडक्टिविटी गोटे एग्जांपल दे दे कोन कि हम जो व्हीट प्रोडक्शन थिला ना से हमर 12 मिलियन टन थिला केबे हमर 1965 रे जोटा हमर 12 मिलियन टन रु भाई 70 मिलियन टन हे गला भाबो केते गुण हला माने केते पाखा पाखी 6 टाइम्स 6 गुण अधिक हे गला 1990 भितर हला एंड आज का एग्रीकल्चर रे हमें केते इंडिया अछि सेकंड रैंक अछि पूरा वर्ल्ड रे आफ्टर चाइना हला सेकंड रो अछि हमें तो मुझे लागो कि हम चाइना को हट देबा हला टेंशन वाली गवर्नमेंट सपोर्ट देथिला कि क्वेश्चन पचारि पारे कि ग्रीन नेको रेवोल्यूशन को कि एग्रीकल्चर पई फार्मर पई हला कि हम सब पढिबा को हला किंतु एबे एति मन रखिबो कि गवर्नमेंट रो दुईटा सपोर्ट कोन कोन थिला जेमिते किछि गवर्नमेंट पॉलिसी हला एमएसपी पढिना में बिल्कुल पढिचे एमएसपी आनचे क्रेडिट फैसिलिटी देइछ हमर बहुत रास पीएम किसान पीएम निधि बहुत जिंस अछि यार हला तो एच तो लिखि होबनी बाकी कोन ग्रीन रेवोल्यूशन ता होछि कोन देखो हम एठी पढले कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रे कि हम जो इकोनॉमिक इश्यूज थिला हम ता केते टैकल करले हम पढे से पॉइंट ऑफ व्यू रे जते बेला मु तो पढेबे ना हमर एग्रीकल्चर ऊपर मु डिटेल्स पढेबे कि हमर गवर्नमेंट कोन कोन सपोर्ट थिला कोन इनिशिएटिव थिला हम सब पढेबे टेंशन होबनी एठी कोन एठी दरकार नै एठी अल्प खाली मन रखि कोन कि हमर जो असला ग्रीन रेवोल्यूशन होला काई अना गला तार कोन कजेस थिला ता बैकग्राउंड तार सिग्निफिकेंस ताको लिखिबो होला तापर कोन तापर गला सो हमर कोन किछि तार इंपैक्ट पड़िबो पॉजिटिव इंपैक्ट एंड हमर नेगेटिव इंपैक्ट सेति कि हमर इम्पोर्टेंट लाई आ किछि नै मेन कोन 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 कोर्स थिला देन हमर पॉजिटिव इंपैक्ट होला नेगेटिव इंपैक्ट होला एति कि इटा कोन थिला हमर ना फास्ट हमर कोन काई आनिले होला नीड थिला कोन कोन कोर्स फॉलो करले तार कोन इंपैक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव होला सेति हमर मेन है बाकी ए दुटा कोन एते खास एबे नु होला ए पई तो खाली माइंड टिके रखि दाओ कि जदी भी पळि आसला क्वेश्चन होला या को नोट कर दबो हालांकि मु तुमको देबी पर ना पढा जीवो या को नोट देबी टेंशन होनी एबे देखा इंपैक्ट को पहला कि ग्रीन रेवोल्यूशन रो कोन कोन इंपैक्ट है डेफिनेटली गोटे पड़िबा हमर पॉजिटिव इंपैक्ट गोटे पड़िबा हमर नेगेटिव इंपैक्ट सब जिनिस रो हला एबे जे पाठ पढु हमर तारी पॉजिटिव नेगेटिव अछि सर कोन जदि हम पाठ पढिलो मन दे करी हला सब पेपर नोट करलो एबे हमर कोन एबे जेटा पढु हम कोन एटा भी हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म पढु छे हला तो जिनिस कोन हो कि जे भल से नोट करला कोन पॉजिटिव होबो भाई तुम चाकरी होबो एस होबो एस होबो जदि नेगेटिव कोन होबो भल से न पढिलो तुम समय बर्बाद हो जिवो एटा नेगेटिव पार्ट को जिवो तो पॉजिटिव कोन होबो को पॉजिटिव हो हमर कि फास्ट और फूड सिक्योरिटी देखो आम सेठी जहाज देखिले आम से देखा कि फूड सिक्योरिटी है और मेंटेन हो गला केमिति भाई भाव टिके जो मु कहले कि 12 मिलियन टन थिला 1965 रे बा 70 मिलियन टन हो गला 1990 तो फूड सिक्योरिटी डेफिनेटली मेंटेन ला हमर तो सही कथा कहू कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिड्यूसिंग हला कि डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट आम जो इंपोर्ट कर देले ताको हम रिड्यूस कर देले कमे देले हला हम पाखरे फूड सिक्योरिटी हो गला सेकंड कोन कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो डेफिनेटली भाई जेतले हमर हम इंपोर्ट नहीं करूने तो हमर ग्रोथ होबे कि ग्रोथ ही होबो जेमिति कि बूस्ट कला रूरल इकोनॉमी को थ्रो इंक्रीज एग्रीकल्चरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हला देखो ए जो एम्प्लॉयमेंट ता एटा हमर कोन आसीबो पॉजिटिव रे भी आसीबो नेगेटिव रे भी बहुत जगह आसीबो देखो से कोन कहूजी कि जदी हमर माने कोन जदी हमर एग्रीकल्चर बढ़ी गला तबे तोर आनि कि जनरेशन आनुजो ता माने तमर तो एठी पैसा बढ़ी गला इकोनॉमी बढ़ी गला नहीं इनकम बढ़ी गला समस्त को इनकम बढ़ी जेबो तो एम्प्लॉयमेंट सेठी भी किछ लागिबे जदी म ट्रैक्टर चलेबी हला किछ ये करबी जदि मु फर्टिलाइजर्स को बिकिबी हला इलेक्ट्रिक चले माने इलेक्ट्रिसिटी लगेबी ट्यूबवेल लगेबी तो किछि लोगन को सेठी मन चाकरी मिलिबो हला तो एटा कोन उटे एमिति पॉइंट उटे एटा को बहुत कोट करियो हला थर्ड कोन ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट केमिति कोन कि हम अडॉप्ट कलु कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को से हमर सीड ऊपर हो कि हमर इरिगेशन ऊपर हो किबा कोन से हमर मेकानाइजेशन ऊपर हो हला बुझियला
ओके तो आमर कौन तीन टाइम लिखिद पॉजिटिव इम्पैक्ट तो तीन टा नेगेटिव लिखिद बेसी मन रही तीन टा लिखिद तीन टा कौन कौन फास्ट कौन आमर हो सारे रीजनल डिस्पैरिटी माने कौन मुझे कहली कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ना समस्ते पढ़ी पारे ना जमी मुझे कहबी आजिका डेट्रे जदि कौन से भल इंस्टीट्यूट पढ़ेब कौन बहुत भाष इंस्टीट्यूट भाई मुझे टका 2 लाख नेबी 3 लाख नेबी तो समस्ते पढ़ी पाउछन्ते कि पढ़ी पार ना तो यहाँ गोटे डिस्पैरिटी देखागला जहाँ पाखे पैसा अच्छी केवल से माने एग्जाम दे पारे भल से भल से पढ़ी पारे खाली परीक्षा बसवा पाठ कह जाए पूरा भल से लिखा ये यहाँ भल से कहते आजिका डेट्रे कहबी ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो जो देखो भिडियो मोर तुम निजे कह तुम भिडियो को आसवा आगु तुम जान कि यार 4टा मैंने GS1 GS2 GS4 कौन कौन सिलेबस रही कौ सिलेबस के पढ़ो केमी पढ़ो आसले क्वेश्चन कौन लिख कौन इम्पैक्ट लिख कौन कोर्स लिख सब जानी कि एवं तो शिखुच ना तो जिन कौन होमी पसिबल केवल कि जिते मुझे लिबराल कहली कौन आम पाठ को तो जिन कौन हो जहाँ पाखे पैसा ना से इम्पोर्ट केमी कर पाठ को करहबनी पसिबल नुह तो ये कौन से जिन हो कि से कौन है कि अनइभेन डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट जमी कौन पंजाब हरियाणा होगा से पटे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत चलला है फार्मर बड़ बड़ अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत देला किंतु नेग्लेक्ट करागला कि रेन फेड जनरल से पटे बहुत नेग्लेक्ट होगला कौन पाए देख जो पटे वर्षा ही होनी से पटे ये जो डैम फैम बहुत लेट आसला जो लेट आसूँ ना तो कौन है इनिशियल स्टेज रे कोट ना कोठी प्रोडक्शन है गोटे रिजनल डिस्पैरिटी देखागला बहुत से क्रिटिसाइज कि जो आसला ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन खाली पंजाब हरियाणा यूपी से सैड अच्छी आम ओडिशा लोक आसूला ओडिशा बेंगल यपट को टोटाली नेग्लेक्ट कर दिगला बुझेगा तापर दुई कौन दुई हूँ आमर कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भाई जदि तुम गोटे मत कह माटी माने आमर गोटे माटी उपर ना हालांकि प्रोडक्शन कम हो तुम तुम बिल्कुल नेचुरल वे ये कर से गोबर फोर पकई कर प्रोडक्शन कम हम किंतु से माटी रे तुम 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष चाष कले तो माटीर उर्वरता सेमती मेंटेन रहिबो सेकेंड जिन कौन गोटे माटी रे ना तुम आज धान लगौच काली बिरी लगाओ काली आउ किछि परिया लगाओ तो ये कौन हम ये तुम माटीर कौन जो अच्छे उर्वरता तार फर्टिलिटी से बढ़ तुम जो गोटे मोनोकल्चर फॉलो कर मोनोक्रॉप फॉलो कर खाली गोटे पर गोटे लगो से चावल तो हम कौन से माटीर फर्टिलिटी कमिज तो आम से ही कले आम फोकस कले कौन राइस ह्विट तो ये गला पुणी आम यूज करूँ कौन पेस्टिसाइड यूज कलु यूरिया यूज करूँ डीएपी यूज करूँ कौन कौन आम ग्रोमर पोटास यूज करूँ तो जिनस कौन आमको दरकार प्रोडक्शन आम यूज कलु तो ये कौन कौट ना कौटी सॉइल डिग्रेड है एनवायरमेंट खराब है केमी कि ओभर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड लीडिंग टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन से कथा कहूँ तापर डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर भाई आमर ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गला ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन है कौन पाई कि तुम अधिका इरिगेट करूँ माने अधिका ट्यूबवेल रु कैनेल रु पानी बाहर करूँ भाई राइस एमती राइस एंड ह्विट जो ह्विट अच्छे कौन डिजर कौन यहाँ कहते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स या पानी ही दरकार सुगर कैन हो पानी ही दरकार तो तुम जो बिना पानी रे ये हेनी या तुम या फोकस कलु बाकी भी तो थिला आमर पल्सेस थिला भाई सब सब बेसी कौन पल्सेस हो गला बहुत जिन आम कर पारे बट नो आम केवल फोकस कलु राइस ह्विट उपर तो तापाई बहुत आमर कौन दरकार इरिगेशन तो बास आमर ग्राउंड वाटर आमर डिप्लीट हो गला एंड आमर है कौन धीरे धीरे जो पानी उठी जाए ना मुझे पढ़ी पॉलिटी जो सॉरी जियोग्राफी प्रिलिम्स कि अधिका आमर सॉइल केमिति आमर सैलिनिटी हुए है केमिति तो मैं पढ़ी देखिए प्रिलिम्स रे थर्ड कौन ना सोशल इनइक्वालिटी भल देख भाव टे आस ग्रीन रेवोल्यूशन भाई कौ मैंने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज करेंगे कौ मैंने यूज करेंगे ट्रैक्टर मत कह ट्रैक्टर होगला तुम कह थ्रेसर्स यूज कर तो तुम कह कि दरकार डैम जफा ना सी लगे ट्यूबवेल तो ट्यूबवेल कौन कि गवर्नमेंट सपोर्ट दब आ तुम किसी निजे किसी खर्च कर तो ये सब किए कर जहाँ पाखे पैसा अच्छी तो है कौन कि बेनिफिट्स है स्क्यू टुवर्ड्स लार्ज फार्मर्स ओनली लार्ज मीडियम केवल तांको ही मिलगला स्मॉल फार्मर्स को आमर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया लेकिन कौन ये नेग्लेक्ट स्मॉल फार्मर्स बिल्कुल तापर कौन जो आम देखुजे कि आम गोटे जगार आणुचे ट्रैक्टर आम आणुचे किसी मेसिनारी ताने कौन ताने इनक्रीज कर रूराल अर्बान माइग्रेशन ताने कौन कि लोक मैंने गाँ गहली सब अर्बान को जी कौन पाई ड्यू टू रिड्यूसिंग लेबर डिमांड भाई लोक को लेबर दरकार ना है जब गोटे जगार धान जब कह माने काटिया धान काटिया दरकार है 50टा लोक एवं ट्रैक्टर भर पशिज है धान कटा मेसीन गुड़ा सी गोटे दिन पूरा काटिदेव तो जो 50टा लोक यूज देला से गोटे मेसीन काम कला तो जो बाकी 49 लोक गले सब कड़े जी सब तो डेफिनेटली से माइग्रेट ही हे कौटू सहर को सी सहर को जी भाव कि आम किसी काम करूँ यार तो पत्थर बाड़े
किंतु गाँव तो काम ना कौन करू तो आजिका डेट्रे भी बहुत इश्यू देखा दूसरे आजिका डेट्रे भी ओके तो यही सब कौन ना आम किसी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो एतिक जिन मोर देन सफिशिएंट क्या ना आमर हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन ओके तो जी चाहिए कि आउ गोटे एक्सट्रा पॉइंट नोट कर पार है माने कंक्लूजन दौर चाहिए लिखिदे पार अदरवाइज तुम निजे गोटे कोड कर कौन लिख ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाजे कौन लिख ना पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन कल्चर विथ इंट्रोडक्शन ऑफ HIV सील्स है HIV सील लिखिए कौन कि द रेवोल्यूशन इज कौन ना आमर कौन लिख केमी करूँ ना प्रेसिडेंट विथ एप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर थ्रू GM क्रॉप्स लिखिदेव कि एमती लिखिपर सरल भाषा जी चाहिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थिला ये कौन कला ना टैकल कला फूड सिक्योरिटी को एंड फूड चैलेंजेस को एंड नाउ आम कौन ना गोटे इंडिया हूँ गोटे सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर गोटे कंट्री गोटे एंड हाविंग द रैंक ऑफ कौन रैंक ऑफ 2 अच्छे रैंक 2 अच्छी कंक्लूजन जहाँ भी लिखिपर नो इश्यू चलो है मेन कौन मेन तो बॉडीटा फास्ट कौन लिखे जान दरकार ओके तो आम कौन फोकस कले ना फोकस कले ऑपरेशन ऑफ फ्लड उपर आमको लगिला कि भाई केवल एग्रीकल्चर कले हेनी आमको दरकार मिल्क है भाई बिना मिल्क रे कौन बिना डायरी रे किसी जिन बनुची मत कह कि बनूना बिना डायरी रे किसी जिन होनी बिना मिल्क रे जस्ट मिनिट बिना मिल्क रे माने किसी पॉसिबल भी नुह है जदि मुझे कहबी जब गोटे छोटे गोटे चॉकलेट भी खाइब ना तापाई भी ये मिल्क थी सब जिन जहाँ भी दरकार न्यूट्रिशन भाव हो डायरेक्ट तो आम देखलु कि भाई आम तो ग्रीन रेवोल्यूशन आलु तो आम जो अच्छे माने कौन फूड सिक्योरिटी आम ताको मेंटेन कलु तो आम व्हाइट को भी जावा कि यस तो आम आलु कौन आम आलु आमर ऑपरेशन ऑफ फ्लड यहाँ कहते हैं कौन ना कहते हैं कौन व्हाइट रेवोल्यूशन कहती तो या पर कौन गोटे आनी पेज लगे तुम मोर देन सफिशिएंट कौन पढ़ो ये कि कौन कहती कौन कौन आसला फेजेस तार कौन ऑब्जेक्टिव तार सिग्निफिकेंस ये कि इश्यू आसबनी है ये कि इश्यू आसबनी ये अच्छे कौन आसो कह किसी आसो अपन प्रोडक्ट किसी आसबनी एग्रीकल्चर थी आम बहुत सारा केमिकल फर्टाइज इश्यू कलु तो ये पचार ये पचारबनी ऑपरेशन फ्लड क्वेश्चन एमती भी कम आसपे मैक्सिमम चांस कम आसो जदि भी आसो जेहेतु पढ़ी कौन आम ग्रीन रेवोल्यूशन भाविले यहाँ भी देदी है तो ये पाखे नोट था तुम तो कौन दब इंटरव्यू दब कि व्हाइट रेवोल्यूशन कि ऑपरेशन ऑफ फ्लड इन इंडिया वाज द कौन लिख ना ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर बर्गेस कुरेन द्वारा अणाई अंडर हिम मेनी इंपोर्टाट इंस्टीट्यूशंस वेर इस्टाब्लिश्ड कौन कौन जमीन कि नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड से फास्ट बनला नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड बनला तापर द व्हाइट रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय द किए नंबर से नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड या द्वारा फास्ट स्टार्ट कराइला इन द 1970 एंड द बेडरॉक ऑफ द रेवोल्यूशन हैज बीन द विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव है ये लिखिदेव बाकी लेख ये लिखिदेव कि व्हाइट रेवोल्यूशन सी कौन आसला डॉक्टर बर्गेस कुरेन द्वारा है अंडर आमर नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड बनागला ये लिखिदेव बास बाकी गप छाड़ है तो आम कौन कौन फेजेस को फॉलो कलु कौन फेजेस कलु आम फेज 1 आसो फेज 2 फेज 3 जहाँ पाखे मन रही ठीक अच्छे जहाँ पाखे फेज मन रही मिसे लिखिपार भी लिख फेज वाइज बहुत बहुत भल रहा फेज 1 आम है कि स्टार्टेड फ्रॉम 1970 एंड लास्ट फॉर 10 years एग्जांपल माने कौन 1980 जाके चलला ये दिस फेज वाज डोनेटेड बाय द यूरोपियन यूनियन थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लाइक समय फेज 2 कौन कि इट लास्टेड फॉर द 5 years फ्रॉम 1981 रु 85 पर्यंत चलला यही समय कौन है देख यही समय कौन कि आम जो आउटलेट थी आम मिल्क आम एक्सपांड बहुत कलु टू मेनी अर्बन मार्केट रे आम एक्सपांड कलु बुझेगा आम फास्ट फेज कौन हो जो फास्ट फेज था से आमको डोनेट बहुत करागला यूरोपियन यूनियन द्वारा आमको बहुत सारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम थ्रू रे आमको बहुत करागला डोनेट है जेहेतु आम डोनेशन फुलफिल हो गला तो कौन आगामी जो सेकेंड फेज रे आम कौन कलु ना जो मिल्क आउटलेट को आम एक्सपांड करदेलु एव्री अर्बन मार्केट रे एंड गाँव गहली है बुझेगा दुईटा फेज फास्ट फेज कौन मुझे कह कि प्रथम फेज कौन प्रथम फेज हूँ मुझे तुमको सर डोनेट कौन कौन पाठ फ्री ताको नौच सेकेंड फेज रे तुम कौन कर तुम तो सर आउटलेट खोल कौटी खोल बाहर खोलनी घरे खोल है 2 घंटा पाठ पढ़ा रिविजन भी कर बुझेगा तो थर्ड कौन हम थर्ड देखा कि थर्ड फेज इट ऑल्सो लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 10 years 1885 रु 1996 पर्यंत दिस फेज कौन कला ना स्ट्रेंथन कला द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू प्रोक्यूर एंड मार्केट इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ मिल्क दो जिन कौन देखुचे फास्ट फेज रे आमको आसगला डोनेशन सेकेंड फेज कौन आम एक्सपेंड कले आम मिल्क आउटलेट को सब गाँ गहली सब अर्बान एरिया रे थर्ड कौन
तो केमिति आमे माने सबुठु माने केमिति पहुंचेबा एटू सेटिन केमिति पहुंचेबा जदि हम पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर भलो अछि तो आमे हमर थर्ड रे कोन इंफ्रास्ट्रक्चर को आमे स्ट्रेंथन करे गलो एंड आज का डेट रे इंडिया केते नंबर रैंक अछि मिल्क रे प्रोडक्शन रे मते कमेंट रे कहला सर यार कोन करथला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव खास नथला फास्ट कोन थला कि इनक्रीज कर जाऊ मिल्क प्रोडक्शन को हला सेकंड कोन थला कि इनक्रीज कर जाऊ रूरल इकोनॉमी को गां घर कोन मिल्क टाइम एमिति जिंस गोटे कि घर रही करना वोमेन माने मध्ये अधिक एंगेज पारिबे वोमेन कोन देखो जति कि हमर अछि माने कोन म कहबे कि एम्प्लॉयमेंट केवल देटा गुटेला कोन कि हमर एग्रीकल्चर रे हला माने चाषवाड़ी काम रे सेकंड हमर मिल्क रे ए देटी अधिक वोमेन एंगेज रहंती चाषबास अपेक्षा मिल्क रे लोक आहुरी अधिक एज पाइ रहंती कुटो वोमेन को ना हमर कोन हुए इंडिया रे ताको बेसी छड़ा हुए कि तुम बाहर काम कर तुम जहाँ कहो घर भर कर तो बहुत लोग कौन घर स्टार्ट करदे कि भाई घर गाई भाई अच्छे घरे मोर क्षीर फिर मुझे कौन बाहर कले बिकिदेली तो कौन हो रूरल इकोनॉमी चलला स्पेशल फॉर वोमेन क्या ना स्पेशल फॉर वोमेन कले कौन आमर एम्प्लॉयमेंट बढ़ीगला ओन एम्प्लॉयमेंट आम इनक्रीज होची थर्ड कौन ना आम रिजनेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर्स है जिते गाँ गाँ रे घरे घरे सबुठी क्षीर बिक्री होगा तो कंज्यूमर गोटे प्राइस मिल जाव जो जिनसर अधिका कौन आमर ना प्रोडक्शन हो तो सेठी कौन ता प्राइसटा कमिबो ये सर नो डेफिनेटली कमिबो तापर हमर बाकी जिनस कम न कम एटलिस्ट फूड ग्रेन्स एंड हमर मिल्क उपतर निति कमिया दरकार बिकॉज़ हम पाखरे किछि आजकल प्रोडक्ट नाही जोठी मिल्क आवश्यक नाही सबुठी अछि ला सबुठी अछि हमर ओके तो सिग्निफिकेंस कौन है भाई मत कह भाव ठीक यार सिग्न कौन हम बिना न्यूट्रिशन रे किछि होछि किछि होनी तो हैला कौन कि इट हेल्प ड्यूरिंग कौन ना फार्मर्स हैला डायरेक्ट देयर ओन डेवलपमेंट हैला सॉरी ड्यूरिंग नो इट हेल्प डायरी फार्मर जो हमर सॉरी हैला मैं भी कोन पढु यार हम जो डायरी फार्मर थिले एक्चुअली कोन एबे मेरा ऑफिस टा मिसाला ओके इट सेबाट केते ना होछि 10 मिनिट्स आपण देखिबे कि हम 8 टा डेली मोर ऑफिस जा टाइम हो तो पढ़ले स्पीड एमि दे जाए तो ये कोन बहुत सारा डायरी फार्मर को से हेल्प कला से डायरेक्ट तांकर निजर डेवलपमेंट कर पारिबे हैला निजर कोन जो रिसोर्सेस को से कंट्रोल कर पारिबे हैला से माने क्रिएट कर पारिबे निजर ओन हैंड द्वारा देजी कोन कि इट हेल्प डायरी फार्मर direct their own development placing control of the resources they create in their own hand second कौन पारिबो कि it was helped India से इंडिया को भी हेल्प कला कौन ये तो फार्मर को फर्स्ट सेकंड कौन से इंडिया को हेल्प करछ कि became the largest producer of milk in the world in 2016-17 तो तमे एटा को करंट लिखिबो करंट डाटा मेंशन करूची करंट डाटा हला ताको एठी मेंशन करिवो कि आज का डेटा इंडिया रैंक दछला थर्ड कौन थर्ड हमर कौन कि करेंटली अच्छा मतलब लिखि देछि करेंटली इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विथ 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन हैला माने ग्लोबल जते कि मिल्क प्रोडक्शन होछि ना कोन होछि तार 22% केवल इंडिया ही करू जला तो कौन तमरे सेकंड टास्क टा कौन तम पई माफ हे गला है नै सेकंड टास्क टा तुम तो दे देली मु तो एटा को पक्का मेंशन करबला एटा को पक्का मेंशन करबो तो हमें कौन देखिले कि हमर सर कौन थिला पॉलिटिक्स सिनेरियो हैला हम देखिले कौन थिला पॉलिटिक्स प्रॉब्लम होतला हम ताको हेल्प करले हम ताको सॉल्व करले हमर इंटीग्रेट करले स्टेट को इंडिया भीतर स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज कर देले तो हमर पॉलिटिक्स शेष हो गला बाकी जा पॉलिसी अछि हम देखिया कौन हमर एरा समय रे हम जासिबा गांधी एरा नेहरू बेन एरा हला हम ताको देखिबा हम माने इंदिरा गांधी ताको सब कोन हितला इमरजेंसी लागितला नेहरू साहब थिला ताको समय रे नाम थिला हला नॉन आज मोमेंट थिला 75 थिला तापर शास्त्री जी साहब आसीबे ताको सब कोन हितला जय जय के शास्त्री थिला तो हम ताको देख सही समय देखिबा हला एंड सोसाइटी ऊपर मध्ये कवर कर देबा बाकी कोन पॉलिटिकल रो हमर बहुत कवर हे गला इकोनॉमिक्स रो कोन हम फॉलो करले ना हमर ग्रीन लेवल शेष कर देले देन हम फॉर शेष करले ऑपरेशन फ्लोड एबे खा कोन बोलला इकोनॉमिक्स रो गोटे देखि हमर एस्पेक्ट को दैट इज कोन हमर नाम रोची नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओके सो लेक्चर एबे हमर 48 मिनिट्स हे गला जो माने भी हम क्लास रे फर्स्ट टाइम आसु संती मु रिक्वेस्ट करबी प्लीज जाओ प्लेलिस्ट को सेठी हमर एंटायर प्रीलिम्स पई कोर्स अवेलेबल अछि कोर्स तो नुह भाई मु कहबे एटा कोन एटा कोर्स मु कहबिनी बिकॉज़ एटा फ्री रे पढुचे तो कोर्स माने ही कोन पिला भाबंती खाली पैसा बोली नो एटे पैसा न होइते फ्री ऑफ कॉस्ट लाई आपनकर किछि भी हेल्प मते आवश्यक नाही बस निजे पढंतु हला निजे चाकरी पांतु सेते कि होची मो पई मोर देन सफिशिएंट सेते कि होची मो पई गुरु दक्षिणा ओके थैंक यू